अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ फोर्ट किला कासिम, जो कि मुल्तान का मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट फेमस किला एंड फोर्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉम मिलेंगे जहाँ पे लोग दूसरे सिटीज़ से आते हैं और बहुत सी हिस्टोरिक मूवीज़ एंड वीडियोस बना के जाते हैं। एंड हिस्टोरिकल कल्चर में मुल्तान में ये फेमस प्लेस है। कोई मुल्तान आए और यहाँ पर इस किला फोर्ट कासिम पे ना आए, इम्पॉसिबल दिस इज़। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कभी ऐसा हुआ होगा। लोग आते हैं, बड़े शौक से आते हैं। कुछ जो होते हैं वो सूफीज़म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, वेरी क्रेजी अबाउट सूफीज़म एंड आई लव्ड इट। मुझे भी सूफीज़म बहुत पसंद है, बट मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि इन टॉम्स के अंदर जाके देखा जाए कि क्या है। तो डेफिनेटली बरीड बुज़ुर्ग हैं, उनकी कब्रें ही होंगी ना। तो इन शॉर्ट हम आते हैं एंड जस्ट यहाँ पे घूम फिर के चले जाते हैं, या जो एक फातिहा कर देनी चाहिए कहीं भी कब्रिस्तान में अहले कबूर पर, तो वो फातिहा खानी जो है वो फातिहा कर देते हैं, पढ़ देते हैं। बाकी यहाँ पे मुशरिकाना हरकतें जो बिद्दत से पाक नहीं होती और बिद्दती हरकतें हैं, बिदात लोग बहुत करते हैं। ऐसा नहीं हरगिज़ भी करना चाहिए। कोशिश करें कि जो हदीस के मुताबिक नबी करीम का हुक्म है उस पर अमल किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए फितने का ज़रिया भी बन सकती हैं। आपका फेथ और ईमान डेफिनेटली डिपेंडेड है आपके लाइफ स्ट्रगल में आपके फेथ पर। तो खैर, ये बुज़ुर्ग हैं, इनका इस्लाम में बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है इन्होंने डेफिनेटली अपनी लाइफ में, जो कि आम बंदा वो रोल अदा नहीं कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्बिया कराम के बाद सहाबा कराम और सहाबा कराम के बाद डेफिनेटली ये वली हैं जिन्हें जो कि करीम के दोस्त कहलाए जाते हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही इस्लाम के लिए सेक्रीफाइजेशन की है। इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम की तबलीग के लिए इन बुज़ुर्गान दीन का, इन औलिया कराम का बहुत ज़्यादा रोल अदा हुआ है। तो खैर, ये जो प्लेस है यहाँ पर जितना ज़्यादा पब्लिक आती है तो डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा इसको केयर करना चाहिए या क्लीन रखना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी देखी गई कि बहुत कचरा भी था और काफ़ी हद तक मतलब वो एक ऑर्गेनाइज माहौल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, जो कि वर्ल्ड वाइड जगहों पर होता है। फेमस प्लेसेस को बहुत टेक केयर किया जाता है। लेकिन खैर, अल्लाह करीम हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो यहाँ पे बहुत सारी टक शॉप्स देखी गई, बहुत ज़्यादा इस तरह की टॉयज़ की शॉप्स थी एंड कुछ ये खाने पीने का सामान भी था। और कुछ जो है यहाँ पर मे बी पता नहीं, जिसको खैरात के तौर पे हम बांटते हैं और मे बी यहाँ पे लोग न्याज बोलते हैं इसको, लाइक। और वो गैरुल्लाह के नाम पे आई थिंक जो चीज़ें यहाँ पे लोग बांटते हैं वो चीज़ें काफ़ी थी एंड लोग वो लेके अंदर की साइड पर जा भी रहे थे। और वल्लाही आज तक हिम्मत नहीं पड़ी कि इन टॉम्स के अंदर भी जाके देखा जाए कि क्या है। एंड आई थिंक कभी ज़रूरत पेश आती ही नहीं। ऐसे है जैसे बाहर से आते हैं, इन अल्लाह के बुज़ुर्गों को यहाँ पे देखा एंड फील किया और वापस हो गए, इनफ। बाकी किसी किस्म की एक्टिविटीज़ करने को दिल नहीं करता है, वल्लाही नहीं दिल करता है। यहाँ पे कुआं था बहुत बड़ा सारा, और इसकी यहाँ पे कुछ हिस्ट्री भी लिखी गई थी। और इस कुएं के अंदर लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा पैसे डाले जा रहे थे, कुछ टॉयज़ डाल रहे थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि अब नॉर्मल टाइप की हैं, अब नॉर्मलिटी में आती हैं, कुछ नॉर्मल नहीं है वो। अल्लाह करीम हम सबको हदायत अता करें, हम सबको दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाएं, हम सबको हदायत पर ही रखें और हमें हदायत के साथ इस दुनिया से रुखसत फरमाएं और दुनिया में हमारा ख़ात्मा ईमान पर ही हो इंशाअल्लाह ताला। आखिरत में भी हम लोग ईमान वालों में से उठाए जाएं। और ये जो फितने हैं, क्योंकि सभी बुज़ुर्गान दीन नहीं होते हैं, ये जो ख़ास बुज़ुर्गान दीन हैं इनको अल्लाह करीम ने एक रिस्पेक्ट दी है, एक दर्जा दिया है, एक मुकाम दिया है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उसके अगेंस्ट इतना लेवल पे जाके उसको रिस्पेक्ट से भी बाहर मोहब्बत के लेवल पे ले जाओ। तो अल्लाह करीम ने मोहब्बत में जो है ना, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं उनको भी अपनी जगह लाने का हुक्म नहीं दिया। तो अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की जगह है, बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत उनकी जगह है, लेकिन एक रिस्पेक्ट के दर्जे में, बस उसी लेवल तक। तो खैर, हम लोग ये पास ही एक पार्क था, यहाँ पर आए तो यहाँ पे कुछ हद तक बेहतर था माहौल, सफाई नज़र आ रही थी कुछ। मैं यहाँ पे बचपन में आई थी, या फिर वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा के मुल्तान में होते हुए आप कभी ना आओ। और इवन दो नज़दीक भी है, हमारे घर से 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, बट फिर भी कभी हम इस साइड पे नहीं आ पाते हैं, तो फुर्सत ही नहीं मिलती है लाइफ में इतनी। तो आज बहुत ज़्यादा इसने ज़िद की कि मम्मा चलते हैं आज, तो मैंने कहा चलते हैं। तो देखा यहाँ पर वही एज़ यूजुअल माहौल था, वही सब कुछ। तो ये कि सफाई की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई, बाकी सब ठीक है।
अल्लाह करीम जो है रहमत फरमाए। बाकी अल्लाह हक़ाइक़ को बेहतर समझता और जानता है, अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है हमारा किस चीज़ में कितनी बेहतरी है और कितना फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला हमें हदायत के रास्ते पे रखें और सिरात मुस्तकीम के लिए दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह करीम हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। तो जी एक मेरा बचपन था जो मैं आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और आज किस्मत देखें कि आज मेरे बेटे का बचपन है कि वो आके यहाँ पर देख रहा है। एंड ये यहाँ पर सेकंड टाइम आया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील प्राउड कि यार एक वक्त कितना तेज़ी से गुजरता है ना, कि कभी जब आप छोटे होते हो और जब मैं इनसे भी छोटी थी, मेरे बेटे से भी, तब मैं आई थी यहाँ पे कश्मीर से तो स्पेशली, और तभी यहाँ पे एक न्यू जगह होती थी, हम यहाँ पे घूमने आते थे, इन टॉम्स को देखने आते थे, ये ग्रीनरी थी, यहाँ पे झूले थे, स्विंग्स करना एंड ऑल दैट, थोड़ा हैंग आउट करना, पेरेंट्स का लाना और ले जाना वापस इनफ। तो अदरवाइज़ कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं और कोई ख़ास एक्टिविटीज़ ऐसी वैसी नहीं। हाँ, वॉक के लिए जगह बड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन खैर ये तो इंतज़ामिया पे डिपेंडेड है ना कि वो किस तरह से किस जगह को कितना अच्छा रखता है, जबकि मतलब यहाँ पे सुकून था काफ़ी हद तक। तो खैर हम लोग कुछ यहाँ पे घूमे फिरे और सोचा कि वापस क्यों ना जाए, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, गर्मी भी बहुत शदीद थी। इवन दो कि सितंबर एंड होने वाला है, फिर भी मुल्तान की गर्मी आपको पता है कितनी फेमस है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे गार्डनिंग बहुत अच्छी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तो टेक केयर करता है, कोई तो केयर करता है कि यहाँ पे कुछ तो बेहतरी है माहौल में। अदरवाइज़ ये भी हो सकता था कि जिस तरह से कचरा दिख रहा था ना, तो यहाँ पे गार्डनिंग ख़त्म हो चुकी होती और मतलब माहौल ना होता। वेल, फूल थे, काफ़ी अच्छा माहौल था, खिले हुए एंड ब्लॉसम था फूलों में, काफ़ी फ़ाइन था। तो खैर हम लोग यहाँ से फ्री हुए तो सोचा कि अब घर जाया जाए। हम लोग 1.5 आवर में ही यहाँ पर आके घूम लिए, तो फ़ौरन से वापसी का फ़िक्र पड़ गया और नमाज के लिए सोचा कि घर जाए। तो खैर लाइफ है, स्ट्रगल है, लाइफ की बिजीएस्ट टाइमिंग्स होती हैं और डिफरेंट एफ़र्ट्स के साथ आप घर से निकलते हो, किसी प्लेस को विज़िट करते हो, बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ सिखाते हो अपने बच्चों को, बहुत कुछ दिखाते हो। लेकिन दिखाने के बाद हमारा हक़ बनता है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत का पता ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे जो लोग वो कुछ कर रहे थे और मेरा बच्चा मुझसे सवाल उठा रहा था बार बार, सवाल, उसके क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रेज़ हो रहे थे कि मम्मा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वैसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो हमें इस चीज़ को सही से इस्लाह के तौर पे अपने बच्चों को बताना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में वो उन लोगों में से ना हो जाएं कि जो कि कुछ गलतियां कर बैठते हैं या गुनाह के उसमें ज़मरे में चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं। तो वेल, एक माहौल के मुताबिक आपको अपने बच्चे को तरबियत करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कहीं भी बाहर अगर बच्चे को ले जाती हूँ तो इट मीन्स कि मैं तरबियती नज़र से उसको देख रही होती हूँ कि मुझे अपने बच्चे को कुछ सिखाना है एंड मैं उसे हमारे माहौल से सिखा रही होती हूँ। और डेफिनेटली माँ जो है वो गोद है दर्स की, नो डाउट। तो वेल, ये लाइब्रेरी है जिसको आई थिंक जमजमा भी बोलते हैं, एंड ये बिल्डिंग है और यहाँ पे लाइब्रेरी है और बड़ा ऊपर रश होता है यहाँ पर लोगों का। तो खैर लोग यहाँ पे काफ़ी बैठे हुए थे, जैसा भी माहौल था, चाहे कचरा भी था, लेकिन लोग मज़े ले रहे थे, बैठे हुए थे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ख़ैर हम लोग बाहर वाली साइड में निकले और सोचा कि थोड़ा सा यहाँ कैप्चर कर लिया जाए। काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कैप्चर करना व्यूज़ को। तो ये मुल्तान यहाँ से पूरा नज़र आता है इस साइड से बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ग्रिल बड़ी खस्ता हाल थी, मुझे डर लग रहा था, मुझे गहराई से बड़ा डर लगता है। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिखाई देता है व्यू, जो कि पूरा मुल्तान कहते हैं कि यहाँ से दिखता है। और इससे भी ऊपर वो जो लाइब्रेरी थी उसकी छत से कहते हैं पूरा मुल्तान वाज़े दिखता है। तो खैर अल्लाह करीम मुल्तान पे अपनी रहमतें रखें, जिससे ये सैलाब आया, और अल्लाह ताला ज़मीनी आसमानी हर आफत, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर गम, हर दुख, हर तकलीफ़, हर दुख और आंसू से अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को महफूज रखें। और तमाम शहरों में जितने मुसलमान उम्मत मुस्लिमा हैं, अल्लाह करीम उन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ का कोई वक्त नहीं होता कबूलियत का, किसी वक्त भी वो कबूल हो सकती है। तो दुआओं में कमी नहीं आनी चाहिए, दुआ हर वक्त करते रहें, जहाँ भी हों, जिस हाल में हो, जिस वक्त में हो, ख़ुद भी करें, अपने बच्चों को आदत भी डालें, उन्हें लम्हा ब लम्हा इस चीज़ की करनी चाहिए, नसीहत करनी चाहिए अपने बच्चों को, नसीहत ही करते रहना चाहिए, क्योंकि नसीहत जो है ना, ये बच्चों की तरबियत में बड़ा रोल अदा करती है। और अगर आज हम उन्हें अच्छे बुरे पे नहीं रोकते हैं तो डेफ़िनेटली वो उस चीज़ को कैप्चर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, लाइफ आएगी कि वो उस चीज़ पे काफ़ी हद तक पक्के हो जाएंगे। तो पहले ये बाहर वाली साइड थी, ये ओल्ड लाइब्रेरी थी मे बी, यहाँ पे पहले ओल्ड लाइब्रेरी होती थी और न्यू आई थिंक ऊपर बनी है।
कुछ ऐसा यहाँ पे सुना है। कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ की इतनी नहीं है, लेकिन जितनी थी मैंने आपसे शेयर की। एंड यहाँ पे काफ़ी मतलब सुकून भी मिलता है दिल को, तो कभी कभी मैं ज़रूर आती हूँ। वेल, कोई बात पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।